बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मौत आएगी तो यकीन जाने के कुछ भी काम ना आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस दुनिया के सब काम काज जारी रहेंगे। आपकी ज़िम्मेदारियां कोई और ले लेगा। आपका माल वारसों की तरफ चला जाएगा और आपको इस माल का हिसाब देना होगा। मौत के वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपसे चली जाएगी वो आपका नाम होगा। लोग कहेंगे कि डेड बॉडी कहाँ है। जब वो जनाजा पढ़ना चाहेंगे तो कहेंगे कि जनाजा लाएं। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि मैयत को करीब कर दें। आपका नाम हरगिज़ ना लिया जाएगा। माल, हस्बो नसब, मनसब और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर ज़्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है। आप पर गम करने वालों की 3 इकसाम होंगी। पहली, जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं वो कहेंगे हाय मस्कीन, अल्लाह इस पर रहम करे। दूसरे, आपके दोस्त चंद घड़ियाँ या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। तीसरे, आपके घर के अफराद का गम का गहरा होगा। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और उसके बाद वो आपको याददाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी और वो आखिरत है। आपसे ज़ाइल हो जाएगा आपका हुस्न, माल, सेहत, औलाद। आप अपने मकानात और महल्लात से दूर हो जाएंगे। शोहर बीवी से और बीवी शोहर से जुदा हो जाएगी। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रह जाएगा। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अभी से क्या तैयारी की है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए आप इसकी तरफ तवज्जो करें। फ़राइज़, नवाफिल, पोशीदा सदका, नेक अमाल, तहज्जुद की नमाज और अच्छे अखलाक की तरफ शायद कि नजात हो जाए। मरने वाले को अगर दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा, जैसा कि अल्लाह का फरमान है, ऐ मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों न दी कि मैं सदका करता। वो ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा कर लूँ या मैं रोज़ा रख लूँ या मैं हज और उम्रा कर लूँ। उलमा कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदक़े का ज़िक्र इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी मौत के बाद इसके अजीम असरात देखती है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व खैरात करें और बेहतरीन चीज़ जिसका आप अभी सदका कर सकते हैं वो आपके वक़्त में से 10 सेकंड है। आप खैर खाही और इखलास की नीयत के साथ इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अच्छी बात कहना भी सदका है। अगर आप इस वीडियो के ज़रिए लोगों को याद दहानी करवाने की कोशिश करेंगे तो क़यामत के दिन इसे अपने तराजू में पाएंगे। और नसीहत कीजिए, क्योंकि यकीनन नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है।